विचारों की जब बात आती है ना गुरुजी, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रहों का बहुत इफेक्ट होता है इंसान पर। जी। क्या उस वक्त भी हम अपनी विचार शक्ति से उन ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? निस्संदेह इलाज ग्रहों में शक्ति होती है और ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। 100% विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। चंद्रमा समुद्र के जल को प्रभावित करता है और चंद्रमा स्त्रियों के मासिक धर्म को प्रभावित करता है। सूरज का सीधा संबंध हमारे जीवन से है। अगर सूरज ना उगे जीवन ही नहीं है, तो जीवन ही समाप्त हो जाए। तो ग्रहों का प्रभाव तो हमारे जीवन पर पड़ता है। सारे ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं, अस्तित्व ने मनुष्य को एक अद्भुत शक्ति दी है जिसका नाम है चेतना, कॉन्शसनेस, जो मनुष्य के अतिरिक्त किसी प्राणी को नहीं उपलब्ध है। अगर हम उस चेतना का प्रयोग करते हैं तो हम इस संपूर्ण ग्रहों की शक्ति और उसके प्रभाव के बियॉन्ड, उससे परे बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। निस्संदेह एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पृथ्वी की एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो हर चीज को अपनी ओर खींचती, लेकिन हमने अपनी थॉट पावर का, पावर ऑफ साइंस का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ आकाश में हवाई जहाज के माध्यम से हजारों किलोमीटर की दूरी उड़ते हुए चले जाते हैं। अगर हम सोच लेते कि पृथ्वी तो अपनी सब चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है और हम उड़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उड़ने की कोशिश करेंगे पृथ्वी खींच लेगी। लेकिन हमने इस विचार शक्ति का प्रयोग करके हवाई जहाज बनाए और आज उस शक्ति के पार जाकर आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगे हैं। ऐसे इन ग्रहों की शक्तियां हैं, लेकिन इन ग्रहों की शक्तियों का उपयोग उनके अनुकूल चलकर, उनके विपरीत नहीं, इन शक्तियों के नियम को भली भांति जानकर और उनका उपयोग करके हम उन शक्तियों को और अधिक संभावनाओं को साकार करने में लगा सकते हैं और असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और उसके लिए ग्रहों की शक्तियों में उलझने के बजाय विचार शक्ति और ध्यान के विज्ञान और ये जो 3 महामंत्र मैंने बताए, इनका उपयोग करके हम अपनी किसी भी मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। अगर ग्रहों की शक्ति 5% मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, तो ये तीनों सूत्र, ये तीनों महामंत्र मनुष्य के जीवन को 95% रूपांतरित करने में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। गुरुजी, जब ध्यान की बात आती है ना, तो लोग तरह तरह के एक्सपीरियंसेस चाहते हैं कि मैं ध्यान लगाऊं, मेडिटेट करूं और मुझे कोई शक्ति दिख जाए, कभी माता का स्वरूप दिख जाए, या जिस भी इष्ट को वो मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान, जैसा आपने बताया, अपने अंदर उतरना है, आत्म साक्षात्कार है। आपके जीवन में ध्यान से क्या कुछ बदला? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ध्यान के बारे में कैसा रहा है? आई फील वेरी हैप्पी इला जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रही हैं। ध्यान के संबंध में सारी दुनिया भ्रांति में है और ध्यान से अधिकांश लोग सिर्फ इसलिए वंचित हैं क्योंकि वे ध्यान का अर्थ ही नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात तो यही कहना चाहता हूं कि ध्यान का अर्थ किसी देवी देवता या गुरु के चित्र पर चित्त को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। वो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है। वो तो सिर्फ एकाग्रता है। एकाग्रता ध्यान नहीं है।
महर्षि पतंजलि ने कहा है, ध्यानम निर्विषयो मनः। In other words, it is being in a state of contentless consciousness. जब आपके भीतर होश हो, लेकिन होश के सामने कोई विषय या विचार न हो, उस विचार शून्य अवस्था की होना में ही ध्यान है। उस विचार शून्य अवस्था में होना ही ध्यान है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर मेरी इस बात को समझ लें लोग, तो ध्यान बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ध्यान का अर्थ है समग्र विश्राम की अवस्था में होना। Being in a state of total relaxation is the state of being in meditation. When you are doing nothing physically, when you are doing nothing mentally, in that state of doing nothing, you are in a state of meditation. यानी सुखपूर्वक बैठ जाए, आंख भी बंद कर ले, न शरीर से कुछ कर रहे हैं और न ही मन यानी विचारों से कुछ कर रहे हैं, कुछ न करने की अवस्था में होना ही ध्यान। और इस तरह समग्र विश्राम की अवस्था में बैठने का अभ्यास करते रहें, यू विल गेट द नैक ऑफ बीइंग इन मेडिटेशन। और कोई नियम समझने की जरूरत नहीं है ध्यान के बारे में, बस जितना मैंने बता दिया इतना ही करने की कोशिश करें तो ध्यान की कुंजी मिल जाएगी। वो कुंजी ऐसे मिलती है, अपने आप करते रहने से मिलती है। जैसे मैं आपको तैरने के बहुत सारे नियम समझाऊं और 1 महीने कहूँ आप मेरी क्लास अटेंड करो, और कितना भी मैं नियम समझाता रहूं तैरने के, तब तक आप तैरना नहीं सीख पाएंगे जब तक पानी में उतरेंगे नहीं और हाथ पैर मारना शुरू नहीं करेंगे। और बिना कोई नियम जाने रोज पानी में उतरते रहे और हाथ पैर मारना जारी रखे तो कब आ गया तैरना पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे तो इसी प्रकार जो ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मैं कहूँगा समग्र विश्राम की अवस्था में बैठने का अभ्यास करें, जैसा मैंने बताया, और एक दिन दे विल गेट द नैक ऑफ मेडिटेशन। ये स्किल है, ये गुर है, जो करने से खुद ही उसकी कुंजी हाथ में आ जाती। तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान की समझ हो जाए तो ध्यान से आसान कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं ध्यान को समझा रहा हूँ।